हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ गणित की पिछली वीडियोस में हम फर्स्ट चैप्टर ईंटों से बनी इमारत को पढ़ रहे थे और हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये जो आज की वीडियो है ये फर्स्ट चैप्टर की फोर्थ वीडियो है और ये लास्ट वीडियो भी रहेगी इस चैप्टर की। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ईंटें ही ईंटें भट्टी से निकली। आप भट्टी जानते हैं ना, भट्टी उस जगह कहते हैं जहाँ ईंटें बनती हैं, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। गणेश और साहिबा ईंटें बनाने वाली भट्टी के पास रहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर ये चित्र दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको एक बड़ी सी चिमनी दिख रही होगी, है ना, और यहाँ पर कुछ पेड़ दिख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ ईंटें दिख रही होंगी। अच्छा, अब आप बताइए, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह चिमनी कितनी ऊंची होगी? आपको क्या लगता है बच्चों, ये चिमनी कितनी ऊंची होगी? तो ये चिमनी कितनी ऊंची हो सकती है बताइएगा। आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला है लगभग 5 मीटर, दूसरा है लगभग 15 मीटर, तीसरा है लगभग 50 मीटर। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये लगभग 50 मीटर होगा, है ना। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपने परिवार वालों से भी पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गणेश और साहिबा को धूप में सुखाई गई ईंटों की एक लंबी कतार को देखना अच्छा लगता है। वे ईंटों को बनते हुए भी देखते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चित्र दिख रहा होगा। यहाँ पर ईंटों की लंबी सी आपको कतार दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है, जो ईंटें हैं उनको धूप में सुखाया जा रहा है, ठीक है, एक लंबी कतार में। अब देखिए, नीचे ईंटों की भट्टी के 4 चित्र दिए गए हैं जो सही क्रम में नहीं है। उन्हें ध्यान से देखो, फिर सही क्रम यहाँ पर लिखो। तो आप यहाँ पर 4 चित्र देख रहे होंगे, ठीक है, क ख ग घ। आपको यहाँ पर ईंट बनने की प्रक्रिया के हिसाब से इनका सही क्रम बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहले चित्र में क्या हो रहा है। पहले चित्र में ईंटों को कतार से सुखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे ईंटें बन चुकी हैं। दूसरे चित्र में यानी ख चित्र में आप देख सकते हैं कि इनको इनके सांचे से निकाला जा रहा है। तीसरे चित्र ग में आप देख सकते हैं कि मिट्टी को खोदा जा रहा है, ठीक है, किसके लिए? ईंट बनाने के लिए। और चौथे चित्र यानी घ में आप देख सकते हैं कि मिट्टी को फिर सांचे में डाला जा रहा है। तो इसका सही क्रम क्या होगा? देखिए, तो सबसे पहले तो मिट्टी लाई जाएगी, है ना। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मजदूर यहाँ पर मिट्टी खोद रहे हैं, किसके लिए? ईंट बनाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, मिट्टी को साफ करके फिर उसको सांचे में डाला जाएगा। तो पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, फिर सांचे में डालने के बाद उसको सांचे से निकाला जाएगा, यानी ये तीसरा स्टेप हो जाएगा। फिर जब ईंटें बन जाएगी उसको कतार में फिर धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाएगा। तो ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप ग, दूसरा स्टेप घ, तीसरा स्टेप ख और चौथा स्टेप क। तो सही क्रम को आप यहाँ पर लिख देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जमीन से खोदकर निकाली गई मिट्टी से ईंटें कैसे बनाई जाती हैं? चित्र देखो और समूह में चर्चा करो। तो जमीन से खोदकर जो मिट्टी निकाली जाती है, इससे कैसे ईंट बनाई जाती होगी, ये चित्र में आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसको आप देखें और अपने घर में इस बारे में चर्चा करें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या तुमने कभी ईंट पकाने की भट्टी देखी है? क्या तुमने कभी यह अंदाज़ा लगाया है कि वहाँ कितनी ईंटें हो सकती हैं? तो बच्चों, क्या आपने कभी ईंट पकाने की भट्टी देखी है? और अगर देखी है तो क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि वहाँ पे एक बार में कितनी ईंटें हो सकती हैं? देखिए, भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टी हैं। भारत हमारे देश में ईंटों की बहुत सारी भट्टियाँ हैं, हज़ारों की संख्या में। कितनी है? हज़ारों में, शायद 100,000 से भी ज़्यादा। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह कितनी बड़ी संख्या है? इस संख्या को 1 लाख कहते हैं। क्या तुम इसे लिख सकते हो? अपने दोस्तों से पूछो कि उन्होंने 1 लाख की संख्या कहाँ सुनी है। देखिए, हमारे देश भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टियाँ हैं, ठीक है, शायद 100,000 से भी ज़्यादा। अब ये 100,000 कितना होता होगा, ठीक है। देखिए, हम जानते हैं कि 1000 को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर हमें 10,000 लिखना होगा तो फिर हम एक शून्य और लगाते हैं, हो गया ना 10,000। अब ये कह रहा है 100,000, तो यानी एक शून्य और, तो ये हुआ 100,000। देखिए बच्चों, ऐसी संख्या को बोलते हैं 1 लाख। क्या बोलते हैं? 1 लाख।
तो आपको याद होगा हम जब संख्याओं को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 के बाद क्या आता है, 1 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर ये आ गया लाख। तो 1 लाख को 100,000 यानी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, अपने दोस्तों से पूछो कि उन्होंने 1 लाख की संख्या कहाँ सुनी है। तो आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार के सदस्यों से, भाई बहनों से ये पूछ सकते हैं कि उन्होंने 1 लाख की संख्या को कहाँ सुना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पता करो, इन चित्रों को देखो और अंदाज़ा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती हैं। किसी ड्राइवर से पता लगाओ कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको 2 ट्रक दिखाई दे रहे होंगे, इनमें कुछ ईंटें रखी हुई हैं। तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा रही हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो किसी ड्राइवर से भी इस चीज़ का पता कर सकते हैं कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती हैं। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो एक ट्रक में लगभग 3 से 4,000 ईंटों को ढोया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मन ही मन गणित, भजन ने ईंटें खरीदी। चलिए, भजन ईंटें खरीदने गया। उससे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1,000 ईंटों के हिसाब से होती है। अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमतें भी अलग अलग होती हैं। तो बच्चों, भजन जो है एक बार ईंटें खरीदने गया। ठीक है, उससे पता चला कि जो ईंटों की कीमत है वो हमेशा क्या होती है, 1,000 ईंटों के हिसाब से होती है। और अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमतें भी अलग अलग होती हैं, है ना। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो पुरानी ईंटें हैं वो 1,200 रुपये प्रति 1,000 ईंटों के हिसाब से मिल रही है। यानी जो पुरानी 1,000 ईंटें हैं वो 1,200 रुपये के हिसाब से भजन को मिल रही हैं। और ईंटापुर की नई ईंट, तो जो ईंटापुर है वहाँ की जो नई ईंट है वो 1,800 रुपये प्रति 1,000 ईंटों के हिसाब से मिल रही है। यानी ईंटापुर की 1,000 ईंटें 1,800 रुपये में मिल रही हैं। ठीक है, ऐसे ही बिकराबाद की नई ईंटें 2,000 रुपये प्रति 1,000 ईंटों के हिसाब से मिल रही हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, भजन ने बिकराबाद से नई ईंटें खरीदना तय किया। तो उसने कौन सी ईंटें खरीदना तय किया, जो बिकराबाद की नई ईंटें हैं उन्हें खरीदना तय किया। और उसने कितनी ईंटें ली, उसने 3,000 ईंटें खरीदी। तो बताइए उसने कितने पैसे दिए। तो ये मन ही मन गणित है, आपने अपने मन में इसका हिसाब लगाना है कि अगर 1,000 ईंटों की कीमत 2,000 रुपया है तो ऐसे ही 3,000 ईंटों की कीमत कितनी होगी। तो उसने कितने पैसे दिए होंगे, 1,000 ईंटों के लिए उसने दिए होंगे 2,000 रुपये। तो 3,000 के लिए उसने कितने रुपए दिए होंगे, उसने इसका तिगुना दिया होगा। यानी 2,000 का तिगुना कितना हुआ, 6,000। ठीक है, तो उसने 6,000 रुपये दिए होंगे किस चीज़ के लिए, 3,000 बिकराबाद की नई ईंटों के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगर वह 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। देखिए, 1,000 पुरानी ईंटों की जो कीमत है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वो है 1,200 रुपये। ठीक है, अब 500 का मतलब 1,000 का आधा। ठीक है, तो इसकी कीमत कितनी होगी, तो 1,000 की जितनी कीमत है उसका आधा। यानी अगर 1,200 रुपया 1,000 ईंटों की कीमत है तो इसका आधा, 1,200 का आधा कितना होता है बच्चों, 600 रुपया। ठीक है, तो 600 रुपये की 500 पुरानी ईंटें आएंगी। ठीक है, ओके। तो बच्चों, इसी के साथ ही आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चंस आज हमने किए हैं इसको आप कर लेंगे। ठीक है, और अगली वीडियो में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच।